नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट पाठशाला पर। मैं मोरपाल आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे होंगे, अपने एग्ज़ाम की ओर ध्यान दे रहे होंगे। दोस्तों, आज या कल जैसे ही मुझे मौका मिलेगा, आपको टेलीग्राम के माध्यम से मैं सूचित कर दूंगा। मैं जो हमारी सुपर 50 सीरीज़ है उसमें 50 एमसीक्यूज़ लेके आ रहा हूँ, जो कि या तो आए हुए हैं या तो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं, या फिर मैंने अपनी तरफ से इंक्लूड करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, और वो क्वेश्चन लिए हैं मैंने जो मैंने अब तक के टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ, उससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। यदि आपने वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। हमारे टेलीग्राम हमारे चैनल पर अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई गई हैं, और आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप उन वीडियोस को देख लीजिए, जिससे कि क्या हो, आप टेस्ट में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हर क्वेश्चन में आप फंसते नजर आ रहे होंगे। ठीक है, हमारे चैनल के माध्यम से हमारे चैनल के माध्यम से कुछ यूट्यूब पर फ्री बैच चलाए जा रहे हैं। ठीक है, और अच्छा कंटेंट मिल रहा है आपको। पैसे देकर जो कोर्स जो बैच खरीदते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है। उसमें ध्यान रखा गया है सबसे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल 2022, जो कि अभी आने वाली हैं। ठीक है, उसके बाद में लेखपाल लेखपाल फिर उसके बाद में यूपी टेट, सी टेट और CISF, ICAR। यानी कि इसमें थोड़ी हेल्प मिल सकती है क्योंकि अभी जल्दी में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। RRB, NTPC या ग्रुप डी जो कि पोस्टपोन कर दिया गया है, तो उसका सीरीज भी हमारे चल रही है। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स के माध्यम से ये चलाया जा रहा है। अब देखिए, मैथ मैथ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर CGL लेवल का मिलेगा। ठीक है, और इसके दो टीचर हैं, सुनीत सर आपको एडवांस मैथ चला रहे हैं। ठीक है, उनकी भी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। फिर उसके बाद में विजय सर अर्थमेटिकल। ठीक है, ये दोनों ही मैथ आपको CGL लेवल कवर कर रहे होंगे। बहुत अच्छा तरीका, बहुत आसान तरीके से, बहुत शॉर्ट तरीके से बहुत अच्छा समझाया जा रहा है मैथ में। ठीक है, आप उनको एक बार एक वीडियो आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद में हिंदी प्लस स्टैटिक जीके। ठीक है, रवि सर पढ़ा रहे हैं, और हिंदी में आपको यूपी PCS लेवल की हिंदी कराई जा रही है। ठीक है, उसके बाद में पॉलिटी और ग्रामीण परिवेश जो है वो हमारे लेखपाल के उसमें आ रहा है। ठीक है, वो गुरुवचन सर द्वारा आपको संचालित किया जा रहा है। ठीक है, दोनों ही पॉलिटी और ग्रामीण परिवेश। उसके बाद में रीजनिंग आती है, रीजनिंग प्रद्युमन सर द्वारा संचालित हो रही है। ठीक, उसके बाद में हिस्ट्री हिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से अच्छे लेवल की अंजलि मैम द्वारा कराई जा रही है, जो कि एक कहानी के रूप में बता के समझा के आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में जियोग्राफी आपको पता ही है, मेरे द्वारा संचालित हो रही है। इसके अलावा भी एक सब्जेक्ट है साइंस। साइंस ठीक है, साइंस जो है अंकित सर द्वारा बहुत अच्छे लेवल की साइंस कराई जा रही है, जो कि RRB, NTPC या अदर परीक्षाओं में पूछी जाती है। ठीक है, तो ये तो रहे हमारे सब्जेक्ट और उनके टीचर्स। हमारे पास में एक एक सब्जेक्ट है, डबल डबल टीचर्स भी हैं कुछ सब्जेक्ट्स के। ठीक है, अब देखिए, अब आ जाइए हमारे टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो दोस्तों है कुछ जो जो विविधता थी उसको बचाने के लिए, उसके वन्य जीवों को बचाने के लिए कुछ परियोजनाएं चलाई जा रही थी। उन परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ ही हम जो 18 जलमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं उसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, एक 1983 में जीव वन्य जीव लिख दो, वन्य जीव वन्य जीव संरक्षण परियोजना परियोजना की शुरुआत होती है। कब? 1983 में। ठीक है, इसकी शुरुआत होती है। इसमें क्या कहा है, इसमें कुछ जो वन्य जीव हैं उनके संरक्षण के लिए कार्यक्रम तय किए गए। ठीक है, कार्यक्रम तय किए गए और उनकी सुरक्षा का
भी ध्यान रखा गया। ठीक है, ये कार्य उनके जो संरक्षण कैसे किया जाए उनके लिए एक कार्यक्रम था, और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ परियोजनाएं भी चलाई जा रही थी। ठीक है, तो सबसे पहली परियोजना आती है बाघ परियोजना। मेरे साथ लिखते रहें, बाघ संरक्षण परियोजना, बाघ संरक्षण परियोजना। ठीक है, बाघ संरक्षण परियोजना। ठीक, ये 1973 में 1973 में शुरू होती है। ठीक है, इसकी शुरुआत जहां से होती है उसका नाम है जिम कार्बेट, जिम कार्बेट। ठीक है, उत्तराखंड में है, इसका नाम नेशनल हैली भी है, नेशनल हैली, जो कि अब नाम बदल के कर दिया है रामगंगा, रामगंगा। ठीक है, और ये जिसकी अगुवाई में हुई थी उसका नाम है स्वर्गीय, स्वर्गीय कैलाश सांखला, सांखला। ठीक है, ये जयपुर के थे, ये जयपुर के थे, जो कि राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, ये विश्व की सबसे बड़ी परियोजना थी, विश्व की, विश्व की, विश्व की सबसे बड़ी परियोजना थी, सबसे बड़ी बाघ परियोजना थी, बाघ परियोजना, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी बाघ परियोजना थी। ठीक है, इसमें इसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य कहाँ से, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य था इनका संरक्षण प्रदान करना, संरक्षण प्रदान करना एवं इनके निवास स्थान को भी संरक्षण प्रदान करना, निवास स्थान, निवास स्थान को भी संरक्षण प्रदान करना। दूसरा था, दूसरा था ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र की तंत्र स्थापित करना, जिससे कि जो बाघ हैं वहाँ सही वातावरण प्राप्त कर सकें और अपनी संख्या को बढ़ा सकें। ठीक है, उसके बाद में स्थानीय, स्थानीय नागरिक, नागरिकों यानी कि लोकल सिटीजन को आत्मनिर्भर बनाना, आत्मनिर्भर बनाना। तो आत्मनिर्भर बनाने का मतलब क्या है कि आत्मनिर्भर से है कि वहाँ के प्राकृतिक संसाधन उन पर निर्भर ना रहें। ठीक है, तो आगे लिखते हैं, इनकी गिनती कैसे होती थी, इनकी गिनती कैसे होती थी, यानी कि बाघों की, बाघों की गिनती होती थी पंजों से, पंजों से। ठीक है, कैमरे के माध्यम से, कैमरे के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से होती थी। ठीक है, और डीएनए, डीएनए। ठीक है, डीएनए के माध्यम से। तो ये कुछ माध्यम थे जो कि हमने बता दिया, और आप मेरे साथ में नोट करते रहें। ठीक है, अगर मैं आगे निकल जाता हूँ तो आप वीडियो को पॉज करें और कॉपी पे नोट कर लें। ठीक, उसके बाद में अब अगला है, अगला है हाथी परियोजना, हाथी परियोजना। ठीक है, हाथी संरक्षण परियोजना में क्या था, हाथी संरक्षण परियोजना 1992 में चलाई गई, 1992 में चलाई गई। इसमें इसका उद्देश्य था जो हाथी, इसका उद्देश्य लिख लेते हैं, उसका उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था जो इनको तकनीकी, तकनीकी एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, जो संरक्षक थे उनको। उसके बाद में इनका जो कॉरिडोर था, कॉरिडोर था उसको सुरक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, प्रदान की जाए।
ठीक, इसको 14 राज्यों में चलाया जा रहा है। 14 हाथी बाहुल्य, हाथी बहुल राज्यों में ये संचालित हो रही है। ठीक है, राज्यों में चल रही है, चल रही है। अब यहाँ से एक, वैसे तो सीधा सीधा आपको साल पूछ लेगा, लेकिन अगर उसको और घुमाना होगा तो क्या पूछेगा? पूछेगा कि हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु, राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया? ठीक है, विरासत पशु, विरासत पशु, इसको इंग्लिश में लिख लेता हूँ, नेशनल, नेशनल हेरिटेज, हेरिटेज एनिमल। ठीक है, एनिमल। ठीक, इसको 2010 में, 2010 में, ठीक है, राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित कर दिया गया है। ठीक है, इसमें एक अभियान चलाया गया, उस अभियान का नाम भी पूछ सकता है। ठीक है, अभियान का नाम भी पूछ सकता है। उस अभियान का नाम था हाथी मेरे साथी, हाथी मेरे साथी। अगर क्वेश्चन बहुत ज्यादा डीप करेगा तो यहाँ से बना देगा। यानी कि जो राष्ट्रीय विरासत पशु जब घोषित किया गया था 2010 में, तो उसमें एक अभियान चलाया गया, उस अभियान का नाम क्या है? ठीक है, तो आपको लगाना है हाथी मेरे साथी। कब चलाया गया? 2016 में, 2010 में। ठीक है, कौन सा अभियान किसके अंतर्गत था? राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए, अब आगे चलते हैं। आगे हमारा हंगुल, हंगुल परियोजना, हंगुल संरक्षण परियोजना। ठीक है, अगर मैं संरक्षण नहीं लिखता हूं तो आप संरक्षण समझ जाना चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उनको बचाने का ही परियोजनाएं चल रही हैं। परियोजना, ठीक है, परियोजना को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, हंगुल ये आई थी 75 में, यानी 1975 में। ठीक है, अब हंगुल क्या होता है? हंगुल एक हिरण के टाइप में जानवर होता है, जो कि उत्तर एशियाई में लाल हिरण प्रजाति का ही होता है। और ये भारत में कहाँ पाया जाता है? भारत में पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश एवं कश्मीर, एवं कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में। अब हंगुल का संरक्षण किया गया, उसके बाद में एक और परियोजना आती है, उसके बाद में आती है आपकी जो कि घड़ियाल, घड़ियाल या फिर मगरमच्छ, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, संरक्षण परियोजना, परियोजना। ठीक है, परियोजना। ठीक है, ये लाई गई थी 1970 में, 1970 में। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था परीक्षा में कि यदि आपको घड़ियाल देखने जाना हो तो आप किस नदी को या किस क्षेत्र को देखना पसंद करेंगे? तो वहां पर आंसर था चंबल। चंबल क्यों था? क्योंकि चंबल में एक अभयारण्य भी है, तो वहां पर घड़ियालों का जो संरक्षण किया जा रहा है, सबसे ज्यादा वहां पर पाए जाते हैं घड़ियाल। ठीक है, इसीलिए। अब दूसरा, घड़ियाल के बाद में आ जाता है कछुआ, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, कछुआ संरक्षण परियोजना, कछुआ संरक्षण परियोजना। ठीक है, ये आई थी आपकी 1999 में, 1999 में। ठीक है, इसमें ओलिव रिडले कछुआ को, ओलिव रिडले कछुआ को, जो कि विश्व की सबसे छोटी प्रजाति में गिना जाता है, ओलिव रिडले कछुआ को आईयूसी को, IUCN की रेड लिस्ट थी, उसमें इसको संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया, श्रेणी में रखा गया। ठीक है, अब मैं यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ओलिव रिडले कछुआ जो है वो भारत के किस क्षेत्र में आता है? तो आपका जवाब होगा उड़ीसा। अगर मैं और गहराई में चले जाऊं तो उड़ीसा के किस क्षेत्र में आता है? तो भितरकनिका में। ठीक है, यहाँ गहीर में आता है। ठीक है,
अब इस योजना में कहा गया कि जहां से ओलिव रिडले कछुआ आते हैं और जहां तक जाते हैं यानी कि उड़ीसा तक, तो वहां का जो मार्ग है उसको सुरक्षा, उसका संरक्षण प्रदान किया जाएगा, जैसे शिकारियों से इनकी बचाव किया जा सके। ठीक है। अब ओलिव रिडले कछुआ जो है उड़ीसा में क्यों आते हैं? ओलिव रिडले कछुआ जो है उड़ीसा में इसलिए आते हैं कि प्रजनन ठीक तरीके से हो सके, क्योंकि वहां का जो वातावरण है इनके लिए प्रजनन के लिए उच्चतम माना जाता है। ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गिद्ध, गिद्ध परियोजना, गिद्ध संरक्षण परियोजना। ठीक है। ठीक, 2004। ठीक है। गिद्ध संरक्षण परियोजना में क्या हो रहा था? गिद्धों की कमी हो रही थी, गिद्धों की संख्या में कमी हो रही थी। वो किस कारण से हो रही थी? माना जाता है कि जो जानवरों को दी जाने वाली डाइक्लोफेनाक दवा है उसके कारण इनके गिद्धों की मौत हो रही थी। ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ, डाइक्नो डाइक्लोफेनाक, फेनॉक। ठीक, ये दवा थी जो कि जानवरों को दी जा रही थी, जिसके कारण जानवरों की भी मौत हो रही थी। अब उन जानवरों का जो मृत शरीर है उसको गिद्ध ने खाया और गिद्ध की भी मौत हो गई, जिसके कारण डाइक्लोफेनाक जो दवा है उस पर रोक लगाई गई, रोक लगाई गई। ठीक है। ये अब अगला आ जाता है, अगला देखिए, अगला आ जाता है गिर, गिर सिंह, सिंह संरक्षण परियोजना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परियोजना। ठीक है, ये 1972 में चलाई गई, 1972 में। गिर संरक्षण के लिए एकमात्र यानी कि एशियाई शेर जहां पाए जाते हैं वो भारत का एकमात्र जगह कहाँ है? गिर। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। अब 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्वीकृति दी। ठीक है, इनके कुछ, इनके जो शेर थे, एशियाई शेर, इनके कुछ संख्या को कुनो अभयारण्य, कुनो अभयारण्य, सॉरी, कुनो अभयारण्य जो कि मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। ठीक है, उसमें कुछ संख्या को ले जाने का आदेश या फिर स्वीकृति देता है। ठीक है, कौन? सुप्रीम कोर्ट। ठीक, सुप्रीम कोर्ट। अगर क्वेश्चन में आता है कि एशियाई शेर का एकमात्र स्थान कहाँ है, तो गिर। ठीक है, भारत में। ठीक, उसके बाद में अगर ये पूछे तो आप 2013 में ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि कोनो अभयारण्य में कुछ जो वहाँ के एशियाई शेर थे उनको वहां पर ले जाया जाए, उनका संरक्षण किया जाए। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। अब मैंने यहाँ पर शेरों की बात क्या कर ली। ठीक है, यानी कि जो सिंह है उनकी। उसके बाद में आ जाते हैं गंगा डॉल्फिन। ठीक है, गंगा डॉल्फिन संरक्षण परियोजना। ठीक है, 2009, 2009। ठीक, अब इसमें गंगा डॉल्फिन को 2009 में क्या हुआ था? जो राष्ट्रीय राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। कब? 2009 में। ठीक है, 2009 में। ठीक है, इसका संरक्षण किया गया, इनकी संख्या घट रही थी। ठीक, उसके बाद में गैंडा, गैंडा परियोजना। ठीक है, यह भी 2009 में चलाई गई। ठीक है, अब कुछ और फैक्ट देख लेते हैं, कुछ और फैक्ट। पॉइंट नंबर 1 डालिए। अब तक तो हम परियोजना पढ़ रहे थे, अब पॉइंट नंबर डालिए, रमन, रमन सुकुमार, रमन सुकुमार। ठीक है, रमन सुकुमार को कहा जाता है हाथियों
हाथियों का संरक्षक, संरक्षक, ठीक है। और दूसरा है कैलाश सांखला, स्वर्गीय कैलाश सांखला, सांखला, ठीक है। इनको बोला जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद में सलीम अली को आ जाते हैं, सलीम अली को पढ़ना बहुत जरूरी है। डॉक्टर सलीम अली, सलीम अली को बोला जाता है द बर्डमैन, बर्डमैन, बर्डमैन ऑफ इंडिया, इंडिया। दोस्तों यूपी कांस्टेबल और लेखपाल के एग्जामों में इसी तरीके के फैक्ट ज्यादातर पूछे जाते हैं, यानी कि ऊपर से ही, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं पूछेगा, ऊपर से ही पूछ लेगा कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, हाथियों का संरक्षण किसको बोला जाता है, तो आपके आंसर ही ये सब होने चाहिए, ठीक है। अब कुछ दिवस लिख लेते हैं, कुछ दिवस 22 मार्च से स्टार्ट करते हैं। 22 मार्च, 22 मार्च को होता है विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस। मैं दोस्तों उस लेवल का पढ़ा रहा हूँ कि आप कांस्टेबल ही नहीं बल्कि एसएससी में भी देते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को सेम टू सेम मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में है 22 मई, 22 मई, 22 मई को है विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस। उसके बाद में है सॉरी 22 अप्रैल, यहाँ पर मार्च के बाद अप्रैल पढ़ेंगे, अप्रैल, 22 मई, 22 मई, ठीक है। इसको है जैव विविधता संरक्षण, जैव विविधता, विविधता संरक्षण दिवस, ठीक है। जब हमने ये सब पढ़े हैं तो एक दिवस और पढ़ना ना भूलें, 16 सितंबर, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस, ओजोन परत, ओजोन परत संरक्षण, संरक्षण दिवस, दिवस, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट थे, आप इनको नोट कर लीजिए। उसके बाद में आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जो कुछ जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र थे भारत के 18, उनको जो प्रमुख हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा इंडिया का मैप बना लेता हूं मैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे ही मैंने बना लिया है। ठीक, अब यहाँ से ध्यान से समझना है, इसको थोड़ा और ठीक बना लेते हैं। ठीक, अब देखिए, यहाँ से समझना है कि हमको कहाँ कहाँ पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ से जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यहाँ पर लिख देता हूँ, जैव मंडल, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र, इनको बोलते हैं बायो रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, रिजर्व एरिया, एरियाज, ठीक है, ठीक है। स्पेलिंग पे जाना मत। और इसमें देखिए सबसे पहले हम यहाँ उत्तर से चलेंगे दक्षिण तक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख वाला इलाका है, इसमें हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं हम हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से एक हमको पढ़ना है HP, ठीक। हिमाचल प्रदेश से एक पढ़ना है हमको शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल, ठीक। उसके बाद में यहाँ उत्तराखंड है, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड।
उत्तराखंड से हमको एक पढ़ना है, यूके, यूके से हमको एक पढ़ना है, नंदा देवी, नंदा देवी, ठीक है। उसके बाद में आ जाइए, उसके बाद में आ जाइए आप मध्य प्रदेश पर, एमपी लिख देते हैं हम, एमपी, ठीक। मध्य प्रदेश हमारा ये यूपी और बिहार के बाद में यहाँ से राजस्थान से सटा हुआ ये मध्य प्रदेश पड़ जाता है, ठीक है। एमपी, यहाँ पर कुछ है इम्पोर्टेंट, जिसमें है सबसे पहले पन्ना, ठीक, पंचमढ़ी, पंचमढ़ी, और अचानक मार यानी अचानक मार, अचानक, तो लिख लेते हैं अचानक मार, अचानक मार, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ है। उसके बाद में राजस्थान में हमको नहीं पढ़ना है, गुजरात में पढ़ना है एक, गुजरात में, गुजरात में यहाँ लिख लेते हैं गुजरात को, गुजरात को, ठीक है। गुजरात में हमको पढ़ना है कच्छ का रण, कच्छ का रण, इसको नोट कीजिए। ये भारत का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा जलमंडल आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है, सबसे बड़ा जलमंडल आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर महाराष्ट्र से हमको कुछ नहीं पढ़ना है, महाराष्ट्र से कुछ नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद में ये कर्नाटक वाला इलाका आ जाता है, केरल कर्नाटक वाला, ठीक है। कर्नाटक में पढ़िए एक, कर्नाटक में, कर्नाटक में नीलगिरी, नीलगिरी सबसे पहला बायो रिजर्व क्षेत्र है। उसके बाद में केरल, केरल, ठीक है। केरल में हमको पढ़ना है अगस्त्य मलाई, अगस्त्य मलाई, ठीक। ये केरल वाला हिस्सा यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद में हम चलते हैं तमिलनाडु पर, तमिलनाडु को यहाँ पर लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लीजिए तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, टी एन, ठीक। यहाँ पर पढ़ना है हमको एक, कौन सा वाला, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पहले रण का, कच्छ का रण ना होके ये मन्नार की खाड़ी सबसे बड़ा वो था जलमंडल आरक्षित क्षेत्र। उसके बाद में यहाँ पर आंध्र प्रदेश आ जाइए, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में आपको पढ़ना है शेषाचलम, यहाँ पर नोट कर लीजिए, शेषाचलम, कहाँ, एपी में यानी कि आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। अब आंध्र प्रदेश के ऊपर चले जाइए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में वही अमरकंटक अचानक मार्ग पड़ना है, ठीक। उसके बाद में आप आ जाइए ओडिशा में, ठीक है, ओडिशा में, ओडिशा में एक है सिमलीपाल, ओडिशा, आप लिख लेते हैं ओडिशा, ओडिशा में हमको सिमलीपाल पढ़ना है, सिमलीपाल, ठीक है। उसके बाद में, उसके बाद में पश्चिम बंगाल में चलिए, पश्चिम बंगाल, ठीक है, बी बना देता हूँ। पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में एक सुंदरवन है, सुंदरवन, सुंदरवन, ठीक है, उसको हमको पढ़ना है। उसके बाद में चलिए यहाँ पर आ जाइए सिक्किम पर, ठीक है, यहाँ बिहार से कुछ नहीं पढ़ना है, झारखंड से कुछ नहीं पढ़ना है, सिक्किम पर आ जाइए, सिक्किम, ठीक है, सिक्किम, दिख रहा है, सिक्किम, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, सिक्किम, सिक्किम, अगर नहीं दिखता हो तो थोड़ा थोड़ा तो मेरी आवाज़ पे ध्यान देना, सिक्किम, ठीक है। सिक्किम में पढ़ना है हमको कंचनजंगा, कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है और जलमंडल आरक्षित क्षेत्र भी, ठीक। अब यहाँ पर आ जाइए अरुणाचल प्रदेश पर, अरुणाचल प्रदेश पर, अरुणाचल प्रदेश ये रहा, ठीक है।
यहाँ पर हमको पढ़ना है दिहांग दिवांग। कहाँ? दिहांग दिवांग, ठीक है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ये भी एपी है, इसको लिख ही लेते हैं पूरा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। मेरी आवाज पे ध्यान देना दोस्तों, अगर यहाँ से नहीं दिखता हो तो आप आवाज को ध्यान में रखते हुए आप कॉपी पे नोट करते रहना, ठीक है। यहाँ आसाम पढ़ना है, आसाम पे, आसाम वाले इलाके में। आसाम को मैं यहाँ अगले स्लाइड में ले लेता हूँ, ठीक है। आसाम, ठीक। आसाम में पढ़ना है हमको डिब्रू सखोवा, डिब्रू सखोवा, ठीक है। उसके बाद में मानस, ये दो आसाम से पढ़ना है। उसके बाद में आ जाइए, मैप को देखते रहें दोस्तों। उसके बाद में नीचे है मेघालय, मेघालय। मेघालय से हमको एक पढ़ना है नोकरेक, नोकरेक, ठीक है, नोकरेक, ठीक। उसके बाद में आ जाइए अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ठीक है। ये आप भारत के निचले हिस्से में पहुंच जाएंगे, बंगाल की खाड़ी के साइड में, ठीक है। अंडमान निकोबार में निकोबार, ठीक है, इसी नाम से है, ठीक। तो ये तो रहे कुछ इंपोर्टेंट जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। अगले वीडियो में हम जो वैश्विक स्तर पर जैव विविधता को बचाने का प्रयास किया गया उसके संदर्भ में कुछ जो बैठक हुई है उनके बारे में हम बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो उसको भी मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा टाइम हो जाता है, इसीलिए मैंने इस वीडियो में करने का प्रयास नहीं किया। यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ग्रेट पाठशाला टेलीग्राम चैनल से आप सबसे पहले आप जुड़ जाइए, ठीक है। मैं दोस्तों आपको यकीन दिला दूं कि हमारे चैनल के माध्यम से ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है कि आपको यूपी कांस्टेबल, यूपी लेखपाल ही नहीं बल्कि आप एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस भी देते हैं या फिर कुछ अदर बड़ी परीक्षाएं भी देते हैं जैसे कि यूपीएसआई या फिर एमपीएसआई, तो उसके लिए भी ये सफिशियंट होगा, ठीक है। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको उस पर आप ज्वाइन कर लीजिए और जो भी पीडीएफ है वो क्लास के 3 दिन के बाद में उसमें डाल दी जाती हैं और कोई भी अपडेट होती है चैनल से रिगार्डिंग तो उसमें अपडेट दे दी जाती है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।